नमस्कार। आज हम प्रथम पीयूसी हिंदी पहला वाला पाठ बड़े घर की बेटी, इसके लेखक हैं प्रेमचंद। लेखक परिचय। उपन्यास सम्राट और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म काशी के निकट लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। आपके पिता का नाम अजब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण पूर्ण रहा। आपने अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा साधन, रंगभूमि तथा निर्मला आदि बहुत से प्रसिद्ध हैं। आपने 300 से अधिक कहानियाँ भी लिखी, जो मानस सरोवर के 8 भागों में संकलित है। आपकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत के गांव की दशा का मर्मिक चित्रण हुआ है। 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को आपका स्वर्गवास हुआ। यहाँ पर प्रेमचंद जी ये एक हिंदी के सम्राट कहे गए हैं। उपन्यासकार सम्राट कहा गया है। प्रेमचंद जी, इनका पहले नाम था अजब राय करके था, यानी इनका नाम इनका जन्म सन 1880 में हुआ। इनके पिता अजब राय और इनकी माता आनंदी देवी। पर यहाँ पर प्रेमचंद हिंदी जगत में आने से पहले ये उर्दू भी लिखा करते थे। इन्हें नवाब राय के नाम से प्रसिद्ध थे। इसी के बाद ये हिंदी में प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके पिता के जीवन में इन्हें 2 माताएं, यानी इनकी सगी माँ जो जन्म देने वाली माता की मृत्यु होने के बाद उनके पिता दूसरा ब्याह कर लिए। तो यहाँ पर यानी प्रेमचंद को बहुत सा संघर्ष करना पड़ा। पर इनके जीवन में भी 2 ब्याह होने के अनुसार दूसरी पत्नी ने इन्हें प्रोत्साहन करने लगे कि उन्हें लिखने के जगत में आगे बढ़ना है, क्योंकि इन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग देकर अपने आप को कथा में लिखने के लिए, कहानियाँ उपन्यास लिखने में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ और महान कार्य किया है। आज इन्हीं की कहानी पर इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 में हुई, यानी स्वर्गवास हुआ। आज इन्हीं की कथा में एक कहानी ले रहे हैं, बड़े घर की बेटी। प्रस्तुत कहानी में बड़े घर की बेटी प्रेमचंद के श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चरित्रकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया है, जो हमारे घरों में आए दिन घटती रहती है। आनंदी बड़े घर की बेटी है। संपन्न घर की सुविधाओं का अध्यस्त होने पर भी उससे अपने आप को श्रीकंठ के रुद्र गृहस्थ तथा भावों से पूर्ण घर से अनुकूल बना लिया है। यहाँ पर एक कथा है, कहानी है। बड़े घर की बेटी करके एक लड़की जो सबसे अच्छे लग्जरी लाइफ में जीकर रहती है और बहुत सारे उससे फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें मिलते हैं। पर वो जैसे अपने ब्याह होकर एक साधारण घर में आती है, तो उस समय उसके पति का नाम श्रीकंठ होता है। तो वो कैसे अपने घर गृहस्थी को, एक अमीर घर की लड़की एक साधारण यानी मिडिल क्लास फैमिली में कैसे एडजस्ट होती है, उसी के आधार पर आज की ये कथा है। एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिन्हा के उभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ गया। झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों के अटूट प्रेम की कड़ियाँ शिथिल
हो गई और फिर लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा तो घर के बिखरता देख आनंदी की यानी सत्यावत वृत्ति जाग उठी। उसी ने लाल बिहारी को रोक लिया और बिगड़ता हुआ काम बना लिया। उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर अपमानित होकर भी कार्य नष्ट नहीं होने देती। यही इस कहानी का संदेश है। पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों को महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ का चयन किया गया है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो लाल बिहारी यानी श्रीकंठ का छोटा भाई और आनंदी का देवर होता है। उसके कुछ अव्यवहार यानी बुरे व्यवहार यानी जिस तरह से रेस्पेक्ट अपनी भाभी को नहीं देने के कारण इस तरह से घर में परिवार में ऐसे झगड़ा हो जाता है तो फिर उसे आनंदी संभालते हुए अपने घर परिवार को फिर से एक बना लेती है। यही इस कहानी का चयन है। अब आइए इस कहानी का भाग आगे से यहाँ से पढ़ेंगे। बेनाम सिन्हा गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं कि इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उस जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थिपंजर के सिवा और कुछ श्रेष्ठ न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनाम सिन्हा अपनी आधी से आधी संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनके वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिन्हा था। उसने बहुत दिनों से के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिन्हा दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का दूध, शेर ताज़ा दूध व हवा कर सबेरे पीता था। श्रीकंठ सिन्हा की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रियंग गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर निछावर कर दिया था। इन 2 अक्षर ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्य ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधि पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्रातः खरल की सुरीली कर्म धुल ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ता के वैद्यों से बड़ी लिखी पढ़ाई रहती थी। अब यहाँ पर बेनाम सिन्हा करके हैं। एक समय में वो भी एक सबसे बड़े व्यक्ति अमीर थे और उनके घर के आगे एक हाथी भी था जो झूमता रहता था। और उन्होंने उस गांव में एक मंदिर भी बनाया। पर अब उनकी हालत यानी जिस तरह से बहुत बुरी होने के कारण आज उस मंदिर की मरम्मत भी नहीं करवा सकते। और उसी के साथ उन्होंने जो हाथी झूमता था आज वो हाथी नहीं,
आज वो उनके घर के पास एक बूढ़ी भैंस रहती है, जिसके ऊपर एक व्यक्ति अपने सर पर हांडी लिए उसके ऊपर सवार होकर जाता रहता है। वो भैंस का शरीर पूरा हस्ती पंजर यानी हड्डियां दिखने के बराबर थे। अब यहाँ पर बेनाम सिन्हा के 2 बेटे थे। पहला वाला श्रीकंठ सिन्हा, दूसरा वाला लाल बिहारी सिन्हा। श्रीकंठ सिन्हा का यानी हाइट पर्सनालिटी जो पतला लंबा था, पर व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत था। यहाँ पर श्रीकंठ सिन्हा बीए नाम सिर्फ 2 वर्ड यानी बीए बैचलर ऑफ आर्ट, ये 2 वर्ड सीखने के लिए उन्होंने अपने जीवन को पूरा इस तरह से श्रम किया कि उन्होंने उसी के साथ एक आयुर्वेदिक कोर्स यानी डॉक्टरी कोर्स, वैद्य कोर्स भी करने लगे। उनके घर से जिस तरह से जो पत्थर में जो आयुर्वेदिक वाले कूटना पीसना करते हैं, उस तरह की आवाज़ जिस तरह से सुरीली आवाज़ आती थी। यहाँ पर बेनाम सिन्हा की आधी से आधी संपत्ति वकीलों को जा चुकी थी। अब उनके पास एक ही लड़के पढ़ाए और दूसरे लड़के को भी पढ़ाने का प्रयास किए, पर लाल बिहारी नहीं पढ़ा, क्योंकि उसके लिए सिर्फ खाने पीने में उसका मन था। और वो जिस तरह से कुश्ती करता या एक्सरसाइज करता, तो उस समय वो भैंस का दूध पीते हुए अपने शरीर को अच्छा, स्वस्थ और बहुत भारी बना हुआ था। यहाँ पर आपकी कक्षा समाप्त होती है। नमस्कार।